बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों और साथियों, आज की हमारी वीडियो का उन्वान है क्या सिंध तकसीम होगा। ये बड़ा एक नाजुक सवाल है, नाजुक और बड़ा अहम सवाल। और इस सवाल के सुनते ही हमारे जो पुराने सिंधी भाई हैं वो जज्बाती हो जाते हैं। इसकी दो वजूहात हैं, उनके जज्बाती होने की, उनके फ़िक्रमंद होने की, उनके तहफ़्फ़ुज़ात की दो वजूहात हैं जिन पर हम गुफ्तगू करेंगे और इसके बाद हम बताएंगे कि मसला क्या है और उसको हम किस तरह हल कर सकते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अंदरून सिंध के लोग या पुराने सिंधी सिंध की तकसीम से क्यों इतने जज्बाती हो जाते हैं। जैसा कि हमने कहा कि इसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह कि सिंध कभी तकसीम नहीं हुआ। सिंध हमेशा एक यूनिट के तौर पे रहा है। सिंध कभी दो मुल्कों के दरमियान तकसीम नहीं हुआ। जिस तरह हम देखते हैं कि पंजाब तकसीम हुआ है, 1946 में फ़ैसला हुआ कि पंजाब तकसीम होगा और हकीकतन वो 1947 में तकसीम हो गया। और ये पंजाब के मुसलमानों ने वोट दिया, वोट के ज़रिए उन्होंने तय किया कि उनका पंजाब तकसीम होगा। वो मुसलमान हैं जो मगरबी पंजाब के लोग हैं, जो पाकिस्तान का पंजाब है, और मशरक़ी पंजाब के वो जो सिख हैं, बेशक वो लस्सी पीते हैं, वो कुर्ता लाचा पहनते हैं, वो हीर रांझा को पढ़ते हैं, वो बाबा बुल्ले शाह को पढ़ते हैं, लेकिन उनका मज़हब अलग है, लिहाजा इनके सूबे की तकसीम होनी चाहिए। इसी तरह बंगाल ने भी इसी बुनियाद पे अपने सूबे को तकसीम करवाया। मशरक़ी बंगाल के लोगों ने कहा कि मगरबी पाकिस्तान के लोग जो कलकत्ते में रहते हैं, जो वेस्ट बंगाल में रहते हैं, वो हमसे मज़हब की बुनियाद पर अलग हैं, लिहाजा सूबे को तकसीम होना चाहिए। उन्होंने इस बात को तस्लीम किया कि बेशक हम चावल और मछली खाते हैं, दोनों बंगाल के लोग, हम लोग जो हैं वो कश्ती में सफ़र करते हैं, हम लोग टैगोर को पढ़ते हैं, हम नज़रुल इस्लाम को पढ़ते हैं, लेकिन मज़हब की बुनियाद पे हमारे और उनके दरमियान फ़र्क है, लिहाजा इस सूबे को तकसीम होना चाहिए। और जो मशरक़ी बंगाल था वो फिर ईस्ट पाकिस्तान बना और आज वो बांग्लादेश है और वो वेस्ट बंगाल से वो अलग है। इसी तरह हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा जो है वो ड्यूरल लाइन खिंच जाने के बाद ब्रिटिश इंडिया जो था उसके अंदर जो है वो एक हिस्सा आया पख्तूनों का और दूसरा हिस्सा अफ़गानिस्तान के साथ रहा। कश्मीर को हम देखते हैं तो कश्मीर के लोग जो हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम है, कश्मीर दो मुल्कों के दरमियान तकसीम है। इसी तरह जो बलूचिस्तान है वो पाकिस्तान का बलूचिस्तान अलग है, ईरान का बलूचिस्तान अलग है। इस तरह सिंध कभी तकसीम नहीं हुआ। तो सिंध के लोगों की ये एक जज्बाती कैफियत है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सिंध क्यों तकसीम नहीं हुआ। हिंदू यहाँ बड़ी तादाद में थे। हिंदू जो है वो तकरीबन 13 लाख थे 1947 में, और ये तकरीबन सिंध की आबादी का 25% से ज़्यादा थे। वो 40% से ज़्यादा उनकी सिंध असम्बली में नुमाइंदगी थी। जो 60 का ऐवान था 1946-47 में, 60 अरकान सिंध असम्बली थे, तो उसमें से 24 थे वो हिंदू थे। इसी तरह हम देखते हैं कि 50% वसाइल पर हिंदुओं की दस्तरस थी। तो इसके बावजूद भी क्यों सिंध का हिंदू जो था वो इंडिया खाली हाथ गया। पंजाब का सिख अपने साथ ज़मीन लेके गया हिंदुस्तान। इसी तरह जो बंगाल का हिंदू था वो अपनी सरज़मीन के साथ गांधी के देश में गया, लेकिन हिंदू खाली हाथ गए इतने वसाइल के बावजूद। और इसकी वजह यह है कि सिंध का कोई ज़िला ऐसा नहीं था कि जहाँ हिंदुओं की अक्सरियत हो। ख़ास तौर पे जो सरहद के पार, जो राजस्थान की साइड पे इंडिया है और हमारे जो थर है, वहाँ भी मुसलमानों की अक्सरियत थी और हिंदू अक़लियत में थे। इस वजह से हिंदू जो थे वो खाली हाथ गए। सिंध किसी सूरत में तकसीम नहीं हुआ। ये एक जज्बाती कैफियत है पुराने सिंधियों की कि वो सिंध की तकसीम पे इनकी रिज़र्वेशन है। और दूसरी वजह ये है कि कराची जो है वो इसमें पुराने सिंधियों की अक़लियत में है वो। तो जो अगर हम वीडियो बना रहे हैं, हम कराची के हवाले से बात करेंगे और हमने कहा कि हम मसले की भी बात करेंगे और उसके हल की तरफ भी आएंगे, और इसके बाद भी हम दो वीडियो बनाएंगे। एक वीडियो होगी कि महाजिरों का मसला और दूसरी हमारी वीडियो होगी सिंधियों का मसला। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो भी आपको मिलती रहे तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम आपको ये बता रहे हैं कि सिंधी जो है, ये जो पुराने सिंधी हैं, वो सिंध की तकसीम के हवाले से इतने जज्बाती क्यों हैं। इस हवाले से हमने पिछले 6-7 सालों में
जो कॉलम लिखे थे एक्सप्रेस अखबार में, ज़्यादातर एक्सप्रेस में अखबार थे, वो हम आपको बताते हैं। ये कॉलम हमने लिखा था ये सिंध है। इसके बाद हमारा जो दूसरा कॉलम था वो था सूबों की तकसीम। तीसरा कॉलम था कराची सूबा बनेगा। चौथा कॉलम था सिंध तकसीम हो चुका, ये सवालिया निशान था। और ये था ये तकसीम सिंध नहीं, ये भी सवालिया निशान था। और ये कॉलम था सिंध के लोगों अक्लमंद बनो। तो हमने मुख्तलिफ़ कॉलम लिखे। इस हवाले से हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि सिंध के लोग, पुराने सिंधी, सिंध की तकसीम के हवाले से इतने जज्बाती क्यों हैं। पहली वजह हमने बताया कि सिंध कभी तकसीम नहीं हुआ। अब हम दूसरी वजह की तरफ आ रहे हैं कि कराची जो है उसमें पुराने सिंधी अक़लियत में है, और कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है, और कराची पाकिस्तान को तकरीबन 60% आमदनी देता है, 60% से ज़्यादा। और अगर सूबे सिंध की आमदनी देखी जाए, पाकिस्तान को जो है वो 60% आमदनी देता है, और अगर सिंध को देखी जाए तो 90% से ज़्यादा आमदनी जो है वो सिंध देता है, कराची देता है सिंध को। तो इसका मतलब ये हुआ कि कराची जो है वो एक दूध देने वाली गाय है, कराची जो है वो कमाऊ पूत है। फिर एक वजह ये भी है कि कराची के अलावा अंदरून सिंध में अगर देखा जाए तो कोई बड़ा शहर नहीं है। हैदराबाद, सक्खर, दादू, लाड़काना सारे छोटे छोटे शहर हैं। अगर हम पंजाब की तरफ आते हैं तो पंजाब में अगर लाहौर बड़ा शहर है तो रावलपिंडी है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, गुजरांवाला है, फैसलाबाद है, अच्छे खासे दर्जन भर के लगभग शहर हैं। इसी तरह अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की तरफ देखें तो पेशावर उनका दारुल खिलाफा है। तो इसी तरह एबटाबाद और अगर हम सवात को देखें तो वो भी बड़ी हद तक तरक्की याफ्ता हैं, और पेशावर से उनके मुकाबले में 19-20 का फ़र्क होगा। जबकि कराची इतना बड़ा शहर है, यहाँ हम देखते हैं कि सी पोर्ट है, यहाँ एयरपोर्ट है, यहाँ सनती ज़ोन है, यहाँ स्टील मिल है, यहाँ पोर्ट कासिम है, और यहाँ सिंध असम्बली की इतनी बड़ी बिल्डिंग है, हाई कोर्ट की बिल्डिंग है, इनकम टैक्स के दफातर हैं। इतना कुछ कराची में है कि इसके मुकाबले में अंदरून सिंध कुछ भी नहीं है। तो फिर सिंधी इस कदर जज्बाती हो जाते हैं, वो ये समझते हैं कि अगर सिंध तकसीम हो गया, ये कराची सिंधियों से छीन लिया गया, ये कराची एक अलग यूनिट या अलग सूबा बन गया, तो सिंधी 100 साल पीछे चले जाएंगे। सिंधी, पुराने सिंधी 100 साल पीछे चले जाएंगे, सियासी तौर पे, माशी तौर पे, समाजी तौर पे और तालीमी तौर पे। यही वजह है कि इनकी रिज़र्वेशंस हैं, इनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। कराची के हवाले से तकसीम, सिंध की तकसीम अलहदगी की बात की जाए, या कराची और सिंध को अलग अलग लिखा जाए, कराची और सिंध, तो पुराने सिंधी नाराज़ हो जाते हैं। इसकी वजह यही है कि कराची जो है वो एक बड़ा शहर है, और सिंधी जो है इसके अलग होने की वजह से 100 साल पीछे चले जाएंगे। हम देखते हैं कि पंजाब के लोग इतने जज्बाती नहीं हैं। अगर कहा जाए कि पंजाब की तकसीम होगी तो पंजाब के लोग जज्बाती नहीं हैं, कहें 2 हिस्सों में बांट दें पंजाब को, 3 हिस्सों में बांट दें, सराय की बेल्ट बना लें, मुल्तान अलग हो जाए, बहावलपुर अलग हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी इतने जज्बाती नहीं हैं। अगर कहा जाए कि हज़ारा अलग हो जाए तो वो ठीक है, डिस्कस करते हैं उस पर। बलूचिस्तान के लोग जो बलोच हैं बलूचिस्तान के, वो भी बलूचिस्तान की तकसीम पे इतने उनकी तहफ़्फ़ुज़ात नहीं हैं। वो कहते हैं कि अगर पख्तून बेल्ट बलूचिस्तान की अगर अलग हो जाती है और 2 यूनिट बन जाते हो तो उन्हें कोई एतराज़ नहीं है। तो हमने बताया कि सिंधी 2 वजूहात की बिना पर सिंध की तकसीम से नाराज़ हैं, रिज़र्वेशन है, नापसंदीदगी है और खौफजदगी है। इसकी ये 2 वजूहात थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि मसला हल कैसे होगा। सिंध की तकसीम कोई भी नहीं चाहता, न पख्तून चाहते हैं, न पंजाबी चाहते हैं, न कोई सियासी पार्टी सिंध की तकसीम चाहती है। सिर्फ महाजरों की तरफ से ये आवाज़ बुलंद होती है कि सिंध में होगा कैसे गुजारा, आधा तुम्हारा आधा हमारा। कभी नक्शे लगाए जाते हैं, कभी सिंध की तकसीम की बात होती है, लेकिन दिल से वो भी तकसीम नहीं चाहते, वो हुकूक मांग रहे हैं। इस तरह के हमने कहा कि एहसास महरूमी है। पिछले 12-13 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, किसी ने इतने तवील अरसे तक हुकूमत नहीं की। ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत भी 11 साल तक रहा है। किसी सूबे में किसी पार्टी ने 5-6 साल से ज़्यादा, 7 साल से ज़्यादा कभी हुकूमत नहीं की। तो लिहाजा सिंधियों को तो जॉब्स मिली हैं, उनके मसाइल हल हुए हैं, उनके आंसू पोंछे गए, उनकी अशतुई हुई है,
लेकिन उर्दू बोलने वाले महसूस कर रहे हैं कि उन्हें दीवार से लगाया जा रहा है। और कभी भी सिंध की तकसीम इतनी आसान नहीं होगी। आईनी तौर पे भी ये बहुत मुश्किल काम है। सिंध असम्बली में 2/3 अक्सरियत चाहिए। लिहाजा सिंधियों को इस हवाले से खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर हम देखें तकसीम के हवाले से, तो जब पाकिस्तान तकसीम हुआ तो खून की नदियाँ बही थी। जब मशरक़ी पाकिस्तान तकसीम हुआ तो खून के धब्बे आज 50 साल गुजर जाने के बाद भी नहीं धुल सके। न जाने कितनी बरसातें हो चुकी हैं। तो सिंध की तकसीम जो है वो बड़ा एक मुश्किल अमर है। लेकिन चाहे कोई ख़ानदान हो, चाहे कारोबार हो, चाहे कोई सूबा हो या चाहे कोई मुल्क हो, तकसीम पहले जहनों में आती है, फिर ज़बानों पे आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके नक्शे बनते हैं और फिर तकसीम हो जाती है। पाकिस्तान जो था वो इस्लाम के नाम पे बना, लेकिन हमने बंगालियों को हुकूक नहीं दिए तो पाकिस्तान तकसीम हो चुका। हिंदुस्तान तकसीम हुआ जब आपने देखा कि मुसलमानों को हुकूक नहीं दिए जा रहे थे, तो हिंदुस्तान तकसीम हुआ। आज अगर तमाम मकातिब फ़िक्र के लोगों को, तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ को अगर हक दिए जाएंगे तो सिंध की तकसीम की कोई बात नहीं होगी। सिंधियों को इस हवाले से इत्मीनान रखना चाहिए। लेकिन कराची एक मेगापोलिटन सिटी है, 2.5-3 करोड़ की आबादियों का शहर है। दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में इसके बड़े इख्तियारात होते हैं, हत्ता कि पुलिसिंग भी मेयर के इख्तियार में होती है। तो ज़रूरत इस अमर की है कि कराची को इख्तियारात दिए जाएँ। सिंधियों को इत्मीनान रखना चाहिए कि अब कराची में किसी की अक्सरियत नहीं है। जिस तरह 80s और 90s में महाजिर और उर्दू बोलने वालों की अक्सरियत थी, अब यहाँ कराची के अंदर डेमोग्राफिक चेंजेस हो चुकी हैं। पख्तून जो है वो उनका ये सबसे बड़ा सूबा है। इतने पठान जो है वो काबुल और पेशावर में नहीं है जितने कराची में। पंजाबी बड़ी तादाद में, उर्दू बोलने वाले और सिंधी भी बड़ी तादाद में। लिहाजा कराची को एक अलग से इख्तियार मिलना चाहिए, निचले दर्जे तक वो इख्तियारात जाने चाहिए और निचले दर्जे तक फ़ंड होना चाहिए। ये चूँकि वीडियो मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन 2 सवालात और हैं कि इसमें महाजिरों का मसला क्या है और पुराने सिंधियों का मसला क्या है। तो हम इस हवाले से 2 वीडियो और बनाएंगे आने वाले दिनों में। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि आइंदा आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलें तो फिर इसको आप सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए। वो जो घंटी है उसको दबाइए, बेल आइकॉन को, ताकि आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। बहुत शुक्रिया।